निकालना पड़ेगा। ओम नीचे नीचे नीचे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु। नीचे वाला देखो ना, नीचे वाला उसमें नीचे वाला देख, इसमें नहीं है तो उसमें होगा। हाँ यही क्या है। सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदो द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय खजारार श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश सदस्य समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन वंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, तिवारी जी, सभी के हृदय आकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम द्वितीय सोपान के वंदना करते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 247 दोहे से आगे पढ़ते हैं। यशांके च विभाति भूधरश्रुता देवा पवा मस्तकी भाले बाल विदुर गरली च गरलां जलशोरसि व्यालरा। सो अयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां जानगताभिषेकततस्तथा नममले वनवास दुःखतः। मोकाम्बुज श्री रघुनन्दस्य निसदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकजारुजामं नमामि रामं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। करिपितु क्रिया वेद शिवरणी विपुनीत पातक तम तरणी। जासु नाम पावक अगतुला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध शुभयो साधु सम्मत यश तीरथ आवाहन सुर शरी जश। शुद्ध भये देव शरवीति बोली गुरु शन राम प्रीति। नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल भल अम्बुहारी। नाथ लोग
सब निपट लुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पर जिन जुग जादा। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धारई पाऊ, अब यहाँ अमरावती रहू। सब समेत पुर धारी पाऊ, आप हिया अमरावती राऊ। बात कहूँ सब कियऊँ दिठाई, उचित हुई तस करिय गोसाई। उचित कहूँ सब कहूँ डिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। धर्म से तु करुणायतन, कसन कहु अस राम। धर्म से तु करुणायतन, कसु न कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ विषाम सियापति रामचंद्र की जय। लोक दुखित दिन दुई दरस, देखी लहूँ विश्राम सियापति रामचंद्र की जय। हाँ, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में, उसके नीचे पैसनी नदी बह रही है। वहीं पर राम जी की कोल भीलों ने दो कुटिया बना रखी है, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी में राम और सीता के लिए और छोटी में लक्ष्मण जी के लिए। वहां पर निवास करते हैं। माता जानकी आगे एक चबूतरा सा बना रखा है, जिसमें ऋषि मुनि और स्वयं श्री राम माता जानकी बैठती हैं और नित्य प्रति वहां पर वेद पुराण इतिहास आदि का श्रवण करती हैं। चारों तरफ तुलसी के वृक्ष कहीं लक्ष्मण ने लगाया है तो कहीं जानकी माँ ने लगाया है। इस प्रकार से सुंदर वह पर्णकुटी सुशोभित हो रही है। अब भारत अपने पूरे समाज के साथ पहुंचे हुए हैं। जब नजदीक आ जाता है तो गुरु जी से कहते हैं चलने के लिए, तो गुरु जी दो चार को साथ लेते हैं, मंत्री ब्राह्मण और दोनों भाई माताएं तीनों, और बाकी को कहते हैं भाई जहां भी जगह पाओ नदी और थल देख करके, जल और स्थान देख करके वहां पर अपना डेरा लगा लो, वहां पर रहो। क्योंकि उस कुटी में इतना स्थान नहीं है कि सभी लोग वहां पर आ जाएं। अयोध्या नहीं है, इसलिए जिसको जहां मिलता है वहां पर रहो। और ये लोग जाते हैं तो वहां पर बातचीत होती है। अब पहले दिन की बात है कि भगवान राम जो है, और राम ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा, अयोध्या की पूरी प्रजा जो है ऐसा व्रत करती है कि जिसमें जल भी नहीं लेते, निरा जल जिसको कहते हैं, निरंब व्रत, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है निरंब व्रत, ऐसा व्रत करते हैं। कई बार वशिष्ठ जी कहते हैं कि भाई जल ले लो, तो लेकिन फिर भी कोई भी प्रजा नहीं सुनती है, सभी लोग निराजल रहते हैं। जब सुबह होता है तो रघुनंदन श्री रामचंद्र मुनि की आज्ञा पा करके श्रद्धा भक्ति और आदर के साथ जो है क्या किया, सब कार्य जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा कार्य किया। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा। यहाँ पर मंदाकिनी नदी है, उसमें इसमें नाम दिया हुआ सुसरिता। शु माने सुंदर सरिता, यानी वह मंदाकिनी नदी के लिए यहाँ पर एक उसका संकेत किया गया है। तो मंदाकिनी नदी जो वहीं पर बह रही हैं, उनमें जाकर के स्नान करते हैं। और कर्पित क्रिया वेद जस वर्णी, पिता की क्रिया जो है उसी प्रकार से करते हैं जैसे वेद में वर्णन किया हुआ है। भे पुनीत पातक तम हरणी, उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके अपने पाप रूपी अंधकार को नष्ट करना। देखो, जब कोई बालक पैदा होता है तो सूतक लगता है, उस समय भी कोई
शुद्ध कोई श्रेष्ठ काम करना वर्जित होता है। और जब कोई घर में परिवार में किसी का मृत्यु हो जाती है तो भी पातक लगता है। पातक मतलब वो पाप के रूप में होता है। तो वो भी कैसे समाप्त होता है? तो जब हम क्रिया करते हैं 10 दिन का वह क्रिया होती है, फिर उसके बाद जैसा वेदों में लिखा हुआ है 12 दिन 16 दिन 13 दिन जैसा चल रहा है, तो उसके अनुसार सभी क्रिया कर्म करके श्राद्ध करके और ब्राह्मणों को भोजन खिला करके तब वह शुद्ध होते हैं। अब भरत जी पिता के मरने के बाद तो अयोध्या में क्रिया किए थे, लेकिन रामचंद्र जी वहां पर नहीं थे तो नहीं किए थे। तो यहाँ पर रामचंद्र जी पिताजी का श्राद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? श्रद्धा भक्ति और आदर के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा यह समझें कि आपके पास जो है, जो आप खा रहे हैं, जो आपको मिल रहा है, उसी का दान पिंडदानों को, उसी का श्राद्ध जो है पिंडदान जो है अपने पूर्वजों के लिए भी किया जाता है। जंगल में भगवान हैं, वहां पर कोई न तो अन्न है न दूध दही है, कुछ नहीं है। तो वहां पर जो फल ही उनको मिलता है, कंद मूल फल, पीछे वर्णन आया है, कंद मूल फल खा करके गुजारा करते हैं। कंद किसे कहते हैं, मूल किसे कहते हैं? जो जमीन में ही होता है। कंद जो जमीन में होता है उसको पका करके खाते हैं, और मूल जैसे मूली इत्यादि है, गाजर, वैसे ही खा लेते हैं बिना उसको भुने हुए ही, उसको मूल कहते हैं। कंद मूल फल, और फल जो लगते हैं वृक्ष, हाँ तीर्ण, नाना प्रकार के तीर्ण भी, पत्ते भी हैं, उनको भी लोग चबा जाते हैं। अरे देखो, एक अरुई का पत्ता होता है ना, बेसन लगा करके उसको भी तल करके कितना स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। तो जंगलों में गंगोत्री में संत बता रहे थे, गंगोत्री में एक ऐसी घास, एक ऐसा होता है साग के रूप में, जिसका साग जो है खा करके मन ही प्रसन्न हो जाता है, बिना किसी चीज को, अन्य चीज को बाहर से डाले हुए उसी को पकाइए और वह सबका स्वाद बहुत स्वादिष्ट अमृत समान तुल्य हो जाता है। तो यहाँ पर एक इंगुरी नामक को फल था, क्योंकि भगवान को ऐसे ही फल मिलते थे। इंगुरी खट्टा होता है, अच्छा नहीं होता है, लेकिन भगवान राम ने उसी के से श्राद्ध को दिया, उसी का पिंडदान देते हैं। लोग कहते हैं भाई क्या है, अयोध्या जी से सब लाए भी होंगे, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, दूध में पका करके आटा साटा इत्यादि फिर वो करते हैं। तो उससे देवता, इनके जो पितृ थे बहुत तृप्त हुए, बहुत खुश हुए। अब यहाँ पर श्राद्ध की महिमा देखो, श्राद्ध करने से क्या होता है। अगर किसी का के निमित्त हम श्राद्ध करते हैं तो ऐसा वेदों में लिखा हुआ, शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर वह मूर्छित हो जाता है, मूर्छित हुआ है, बेहोश हुआ है, तो उसका मूर्छा टूट जाती है। यदि कीट पतंगों के जोनी में चला गया है, भाई मरने के बाद कौन सी जोनी मिलेगी या तो कुछ पता नहीं है किसी को, जैसा कर्म होगा उसके अनुसार उसको जोनी मिलती है। तो कीट पतंगों की जोनी में गया है तो वहां पर भी उनके लायक जो अच्छे पदार्थ हैं उनके खाने का उनको सुख मिलता है। नरक में भी चला गया है तो नरक का दुख कम हो जाता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। अगर पशु पक्षी इत्यादि हुए हैं तो भी उनको उनके योग्य तथा योग्य उनको भोजन चारा मिलता है, सुख करते हैं। यदि मनुष्य के जोनी में या देवता के जोनी में गए हैं तो और भी आनंद उनको मिलता है। यदि वैकुंठ धाम में कोई चला गया है तो भगवान भी उन पर बहुत प्रसन्न होकर के उन पर और प्रसन्न होते हैं। यदि वह मुक्त हो गया है, ज्ञान को प्राप्त करके गुरुदेव से मुक्त हो गया है, तो उस का फल जो होता है, जो श्राद्ध करने का फल जो करता है,
जो श्राद्ध देता है, पिंडदान करता है, उसके फल स्वरूप उसी को खुशियां मिलती हैं, वही आनंदित होता है। तो निश्चित रूप से यह श्राद्ध का फल होता ही होता है। तो जिस जोनि में जैसा होता है उसी जोनि के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए श्राद्ध अवश्य करनी चाहिए, यह शास्त्रों का हमारे यही प्रमाण है। अब आगे यही वर्णन किया जा रहा है, करोपित क्रिया वेद, जैसा वेद में वर्णन है, क्योंकि इसको करने से आपको सुख की प्राप्ति होती है। वह आपका पितृ किसी भी योनि में हो, किस भी अवस्था में हो, तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसके पाप, उसके दुख कम होते हैं, जैसा कि अभी बताया गया। अगर कहीं मुक्त हो गया है तो उसका सुख वह करता ही, जो वह करता है वही सुखी होता है। भी पुनीत पातकतम चरणी, यह पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। वैसे तो भगवान नित्य शुद्ध हैं, वह तो भगवान हैं, उनमें कोई, जैसे गंगा जी नित्य शुद्ध हैं, लेकिन जब तीर्थों का जल उसमें आता है, तीर्थों का आप लगते हैं, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी मंदाकिनी इत्यादि, आप नर्मदा कावेरी करके स्नान करते हैं, तो गंगा जी और आह्लादित होती हैं, और उसमें उसी प्रकार से यहाँ भी यह राम नित्य शुद्ध हैं, परमात्मा हैं, लेकिन फिर भी अंधकार को यह नष्ट करने वाले और भी शुद्ध होती हैं। सदा और जासु नाम पावक अगतूला, कह रहे हैं जिनका नाम लेने से ही पाप रूपी जो रुई है उसके लिए अग्नि हो जाती है। अब देखो, जैसे अग्नि में रुई है या कोई भी पदार्थ है, जल करके नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से यह भगवान का नाम लेने से जो पापक क्रम है वह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कोई अगर ब्राह्मण है, 12 गुणों से संपन्न है, नित्य प्रतिकार करने वाला, दया भी है, क्षमा भी है, धृति भी है, संतोष भी है, सत्य भी, सब कुछ गुण है उसके अंदर, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान के अंदर उसका श्रद्धा नहीं है, तो सब गुण उसके बेकार है। उससे अच्छा तो जो चांडाल है, जो भगवान का भक्त है और 12 में से कोई गुण उसके पास नहीं है, तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया। जास नाम पावक अगतूला, जिसके नाम लेने से ही पाप इस प्रकार से नष्ट होता है जैसे रुई अग्नि में। सुमिरत सकल, और उनका सुमिरन करने से संपूर्ण सब प्रकार के मंगल ही कल्याणकारी होते, मंगल ही की प्राप्ति होती है चारों तरफ से। जो सदस भयउ सात सम्मत यश, तीर्थ आवाहन सुर शरीजस, वही नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान है, लेकिन फिर भी क्रिया करके, श्राद्ध करके शुद्ध हुए। और यह साधुओं की साधु सम्मत, यही साधुओं की यही सम्मत है, यही राय है। साधु यही लोग कहते हैं शुद्ध भयउ साध सम्मत, कि श्राद्ध करके पुरुष जो है शुद्ध हो जाता है। तीर्थ आवाहन सुरस, जैसे गंगा जी शुद्ध हैं, पवित्र हैं, लेकिन तीर्थों का जब आवाहन करते हैं तो और भी शुद्ध हो जाती हैं। शुद्ध भई द्विबासर बीते, बासर कहते हैं दिन को, 2 दिन बीतने के बाद सभी शुद्ध हो जाते हैं। बोले गुरुशन राम प्रीते, फिर राम जी वशिष्ठ जी से बोलते हैं। जब कर्म भी शुद्ध हो गए तो 2 दिन बीत गया तो गुरु जी से बोलते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि गुरु जी और प्रजा जो है यह दुखी हैं, इनको भोजन तो मिल नहीं रहा है, दुख माताएं भी दुखी हो रही हैं, जो कुछ है यहाँ पर फल फूल ही मिल रहा हो, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो इनको
क्यों हम दुख दें। इसलिए अच्छा यही होगा कि यह लोग अयोध्या जा करके और अपने दुख की निवृत्ति करें। तो इसलिए भगवान स्वयं गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे नाथ, हे गुरुवर, सभी प्रजा दुख से पीड़ित हैं। नाथ लोग सब निपट दुखारी, सभी अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल अम्बुहारी, सबको आहार के रूप में क्या मिल रहा है, कंद मूल फल, अम्बु कहते हैं जल को, या जल मिल रहा है, जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल रहा है। सानुज भरत सचिव सब माता, और यही भरत और शत्रुघ्न, सानुज भरत के साथ में, शत्रुघ्न के साथ में मंत्री गण, सभी माताएं देखे मोहि पल जिमि जुग जाता, इनको देख करके, इनको जो कष्ट हो रहा है, इनको देख करके एक पल जो है हमारे लिए युगों के बराबर बीत रहा है। मतलब दुखी वह है, लेकिन हमें भी दुख हो रहा है, क्योंकि उनको कुछ भाई सोने को भी तो जमीन पर सो रहे हैं, कहाँ मिलेगा वहाँ, भोजन भी वही, वह प्रयागराज नहीं है कि वहां पर अपने भारद्वाज ऋषि ने सिद्धियों के माध्यम से सबको सुंदर, सबके लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था ही नहीं, अलग अलग परकुटी भी बना दिए थे ना, अलग अलग सबके लिए, अलग अलग जो जैसा था उसके लिए वैसा ही, सारे उसी प्रकार के वस्त्र, उसी प्रकार से भोजन, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर तो भगवान राम का स्थान है, तो जो स्वयं खा रहे हैं वही, यहाँ पर कोई सिद्धि नहीं है जो वहां पर लेकिन और भी सुंदर है, अभी आगे बढ़ना आएगा। जो भील हैं, किरात हैं, वही सब ला रहे हैं। हर एक प्रजा को, जितने भी लोग हैं, सबको बड़े प्रेम से खिलाते हैं, दोने में भर करके। ऐसा दोना बनाते हैं, आपने देखा होगा, आप तो चित्रकूट के रहने वाले हो, कि उसमें से पानी नहीं गिर सकता नीचे। ऐसा मतलब अब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर वर्णन इसी प्रकार से किया जा रहा है। तो हे नाथ, सब समेत पुर धारय पाओ, सबको ले करके आप अयोध्यापुरी को चले। आप यहाँ, क्योंकि आप तो सबको लेकर के यहाँ पर हैं, और पिता स्वर्ग चले गए, अमरावतपुरी में चले गए, इंद्रलोक में चले गए। बहुत कहूँ सब की, हमने बहुत कुछ कहा, यह धृष्टा करके मैंने आपसे कहा, लेकिन हे गोसाई, हे नाथ, जो उचित हो वो आप करो। गुरु वशिष्ठ से करो। धर्म से तु करुणायतन, कसन कहूँ असराम, लोग दुखित दिन द्वै दरस, दीखिलहूँ विश्राम। हे राम, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, हे करुणा के स्वामी, हे कृपा सिंधु, तुम धर्म के कसन कहूँ असराम, लोग दुखित दिन द्विदर्श दीखिलहूँ विश्राम। तुम क्या हो, धर्म के सेतु हो, और करुणायतन यानी करुणा के, कृपा के धाम हो। तो तुम क्यों नहीं ऐसा कहोगे, तुम तो ऐसा ही कहोगे। लोग दुखित, लोग दुखी हैं, तो 2 दिन भाई और भी उनको भी शांति लाभ कर ले। आपके कृपा से 2 दिन उनको और रहने दो, और तुम्हारे दर्शन से ही, आपके दर्शन से ही उनको सुखी हो जाएंगे, वह शांति प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राम बचन सुनी सभय समाजू, जन जल निधि मोह बिकल जहाजू। राम बचन सुनी सभय समाजू, निकालो बाबा, जन जल निधि 248 के आगे। जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूल, भय मनो मारुत अनुकूल। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भय मनहु मारुत अनुकूला। पावन पहत्यु काल नहाई, जो बिलो की अघ घन साही। पावन पहत्यु काल नहाई, जो बिलो की अघ ओघ साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी।
मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी दीर्घई हर्ष दंडवत करी करी राम शैल बन देखन जाहि जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झर सुधा सम भारी त्रिविध ताप हर त्रिविध भयारी। विटप भेल चिन्ह अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहु भाति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही जाई बरनी बन छवि कहीं पाही। शरण सरोरुह जल बिहवा कूजत गुंजत भृंग। बैर विकट बिहारत विपिनो मृग विहंग बहुरंग। अब यहाँ पर फिर वर्णन वही चल रहा है। राम वचन सुनी सभय समाजो। राम ने वशिष्ठ जी को कहा, जैसा कि पीछे बताया गया, तो सब कुछ तो प्रजा तो सुन ही रहे थे ना भाई, जो कम से कम पास में बैठे होंगे तो वो तो सुनेंगे ही ना। तो यहाँ पर उसी का वर्णन हुआ है और गुरु वशिष्ठ जी ने जो कहा उसका भी वर्णन है कि राम के वचन को सुन करके पूरा समाज क्या हुआ, जन जल निध महु विकल जहाजो। जैसे बीच समुद्र में जहाज तूफान आ गया, जहाज डगमगा जाए, इसी प्रकार से पूरी प्रजा के अंदर उसमें माता भाई सभी हैं, सभी के अंदर व्याकुलता आ जाती है, सभी का हृदय व्याकुल हो जाता है। लेकिन लोग दुखित दिने द्विध अरे सुनी गुरु गिरा सुमंगल मूला। जब गुरु वशिष्ठ कहते हैं तो वह कल्याणकारी वचन थे कि 2 दिन और रह करके इनको सुख मिल जाएगा, इनकी शांति मिल जाएगी। तो ऐसा मानो भयहु मनहु मारुतन कोला, मानो हवा जो है तूफान थम गया और मंद मंद हवा चलने लगी तो लोगों का दिल हृदय शांत हो गया। तो इस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो जहाज के लिए जैसे तूफान आ गया और जैसे ही तूफान समाप्त हो जाता है, तूफान शांत हो जाता है, तो जहाज में बैठे लोगों को कितना हर्ष होता है, कितना सुखी होते हैं, मन शांत होता है। उसी प्रकार से राम के वचन को सुन करके प्रजा तो व्याकुल हो गई, दुखी हो गई, लेकिन जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तैसे प्रजा के अंदर शांति आ गई। अब वहां पर लोग क्या कर रहे हैं उसका वर्णन चल रहा है कि प्रजा इतने लोग हैं क्या करते हैं, तो उसका वर्णन देखिए। पावन पैती हूँ काल नहाई, पावन मतलब पवित्र, वह पवित्र जो पैशनी नदी है उसमें तीनों काल, पैशनी और मंदाकिनी दोनों उसी का नाम है, अलग अलग तो नहीं है, एक ही नदी है ना महाराज जी। और सुन रहे हो, सो रहे हो क्या? नहीं है, सुन रहे हैं आप। एक ही नदी है ना चित्रकूट में, चित्रकूट में एक ही नदी है। पावन नदी की बात कर रहे हैं ना, पैसे मैं यह पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर एक ही नदी बहती है ना, 2 नदियां नहीं है ना? नहीं, एक ही है। हम 2-4 बार गए। कान में लगाए नहीं हो गया मशीन? लगाए हाँ। नहीं है ना? मतलब तीनों काल, तीनों समय, मतलब सुबह, भोर में, दोपहर में और सायंकालीन संध्या के समय, तीनों समय में सभी लोग पैशनी नदी में स्नान कर रहे हैं। जो भी लोग की और स्नान से क्या फायदा हो रहा है, जिसके दर्शन मात्र से अघ माने पाप होता है, ओघ माने संपूर्ण, उनका जो समूह है पापों का, तो पापों का समूह भी नष्ट हो जाता है। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके, उनके नेत्र निरख ही हर्ष दंडवत करके वह उनके नेत्रों में, लोचन में भूर भरी आता है, यानी पानी भर जाता है।
सारी प्रजा आनंदित होती है। राम शैल बन दीखत जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नहीं। रामचंद्र जी के पर्वत जो कामतगिरी पर्वत है और वन को देखने जाते हैं, जहां पर सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। देखो भगवान राम जो हैं यह सुख स्वरूप हैं, वह नित्य हैं, और उनके मात्र दर्शन से ही क्या होता है, उसका फल क्या है, दुखों का नाश। भगवान, और जैसे आप भगवान का सुमिरन भी करते हो, इसके लिए बड़ा सुंदर मंत्र है, बचपन में पिताजी ने सिखाया था। राम रामे तिरमे रामे मनोरमे, राम रामे तिरमे रामे मनोरमे, शास्त्र नाम तुल्यम श्री राम नाम बड़ाननी। राम नाम का अगर श्रद्धा के साथ इस मंत्र के द्वारा एक बार भी उच्चारण करें तो हजारों बार राम का नाम लेने के तुल्य होता है। ये ऐसा है। बहुत बड़े बड़े महात्मा भी कहते हैं कि इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते रहिए। और नहीं कुछ आता है तो कोई बात नहीं, राम का नाम तो इतना आसान है ना, उसको कीजिए। तो राम का जो दर्शन है वो सुख है, और उसका फल जो है दुखों का नाश करता है। और वहां पर अमृत के समान जल झरने से बह रहे हैं, झरना बह रहा, गिर रहा। झरना मतलब पहाड़ों में अगर देखा होगा तो झरना, पहाड़ों से पानी गिरता है, उसी को एक बूंद के रूप में वो झरना कहते हैं, लगातार गिरता रहता है, तो वह अमृत के समान है। त्रिविध ताप है त्रिविध बिहारी, और वहां पर जिससे तीनों प्रकार के ताप, तीन प्रकार के ताप, ताप का मतलब दुख होता है, कौन कौन से होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। हाँ, तीनों प्रकार से, मतलब तीनों प्रकार के साप। हाँ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के ताप कैसे होते हैं इनके बारे में बताते हैं। और त्रिविध बिहारी, त्रिविध बिहारी का मतलब है, बिहारी का मतलब हवा होता है, गांव में बिहारी कहते हैं, मतलब शीतल भी हो, सुगंध भी हो और मंद भी हो, तेज न हो। तो हवा चल रही है, ठंडी है, मंद है, मंद गति से चल रही है, और सुगंध भी आ रहा है, तो उसको कहते हैं त्रिविध बिहारी। मतलब ऐसी हवा चले कि जो कि शीतल भी हो, मंद भी हो और क्या हो, सुगंधित हो। और हाँ, और आदि दैविक, आदि भैविक, आध्यात्मिक ताप जो आपको यह किसी के द्वारा, भौतिक मतलब इस जगत में पशुओं के द्वारा, किसी दूसरे पुरुष के द्वारा, किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा जो कष्ट होता है, इसको हम कहते हैं आदि भौतिक को। और आदि दैविक कष्ट कहते हैं, ताप कहते हैं, जब किसी देवता के प्रकोप से तूफान आ गया या कहीं आपका हाँ बहुत मूसलाधार की वर्षा हो रही है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो यह सब आदि दैविक ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप अपने अंदर मन का ही होता है, मन ही नहीं कर रहा है भजन करने का, तो यह मन जो है ना, मन ही क्षुब्ध हो जाता है, यही विचलित हो जाता है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। यह है आध्यात्मिक ताप, मन के कारण ये कष्ट होना। सुबह भी यही बात आई थी, आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार की वह कौन सी वर्ग का विद्या थी, समवर्ग विद्या के अंदर यही बताया जा रहा था कि आध्यात्मिक के अंदर अपने शरीर के अंदर ही जो इंद्रियां हैं उनको प्राणों में लीन करने की बातें हैं। तो यह मन के द्वारा ही, जिनका मन ही दुखी है, मन ही किसी कार्य को करने से मना कर देता है, तो यह मन की जो चंचलता है यही आध्यात्मिक ताप कहलाता है। मन के कारण जो दुखी होता, कोई दुख नहीं है, शरीर में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मन के कारण उसको दुख हो रहा है। हाँ, देवताओं के कारण भी दुख नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मन ही दुखी है, बिना कारण, बिना कुछ, मन में चिंता है बिना मतलब के। इसको कहते हैं मनोरास। मनोरास का मतलब आपके पास एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं
तब समझ में आएगा सर। एक शेर था, उसका कोई 5 किलो डिब्बे का वह लिया, घी लिया, और उस समय मटके में घी, दही, दूध, अभी अभी तो वृंदावन में बहुत कुछ 50 साल 100 साल पहले भी मटके में चलता था, उसमें लिया। तो अब वह लिया कि कहा कि भाई तू यहाँ से ले चल के हमारा घर इस स्थान पर है, वहां पर छोड़ देना, तो तेरे को 1 टका मैं पैसा दूंगा, 1 टका दूंगा। लेके चला। अब रास्ते में वो सोच रहा है कि यह ले जाऊंगा, 1 टका मिलेगा, ऐसे ही मैं सेवा करते करते कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक मुर्गी पालूंगा, मुर्गी ले लूंगा, सबसे सस्ता मुर्गी होती है, और मुर्गी के अंडे होंगे उनको बेच करके फिर एक बकरी लूंगा, बकरी को बेच करके फिर उससे और बच्चे होंगे उनको बेच करके फिर हम एक गाय लेंगे, गाय से बेच करके और जब धन हो जाएगा तो शादी करूंगा, घर बनाऊंगा, और शादी करने के बाद जब बच्चा होगा ना, अब बच्चा जब बदमाशी करेगा तो उसको ऐसे मारूंगा, और ऐसे मारा जैसे वो घड़ा गिर गया ऊपर से और सारा घी नष्ट हो गया, गिर गया। घी था। अब शेर तो बहुत गुस्सा हुआ, तो हमारा इतने रुपए का, हालांकि उसमें घी बहुत सस्ता था, लेकिन ठीक है पैसा तो फिर भी था, वहां पर तो पैसे भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो तूने बहुत नुकसान किया, तो बहुत ही मतलब जो कुछ कहना था कहा, तेरे को मजदूरी नहीं देंगे। वो कहता है, शेर बहुत सख्ती से बोल रहा है, तेरा तो यह मान लो 50 रुपया 10 रुपया नुकसान हुआ, 5 किलो घी नुकसान, हमारा तो पूरी जिंदगी का कमाई सब कुछ नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? मन क्या राज था ना, मन में ही चिंता चल रही थी ना कि ऐसे ऐसे, हाँ मन में, तो यह मन के कारण इसी प्रकार से दुख होता है कुछ नहीं, लेकिन हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, सभी सोचते हैं कि यह मन राज जो है ना, मन का राज, मनोराज इसे कहते हैं, सबसे बड़ा दुख यही देने वाला, यही दुख देता है, कुछ नहीं है। मन में ही चिंतन करते रहते, यह हो जाएगा, अरे जब हो जाएगा तो करो, क्यों करते हो चिंतन करते हो? लेकिन वही करते करते और वहीं पर मन में ही नुकसान होता है और उसी चिंता से दुखी होते हैं। वो कुछ नहीं रहा है, फिजिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह मन की चिंता सभी करते हैं। सभी का मतलब जो भी अज्ञानी पुरुष है वह करता ही करता है। अरे घर बनवाते हो तभी तो पहले प्लानिंग करते हो, तो सोचते हो कि ऐसे ऐसे घर बन जाएगा, वो तो ठीक है, प्लान बना दिया ठीक है, लेकिन जब उसमें और भी आपके मन में आ जाता है कि यह हो जाएगा तो ऐसा होगा, इसमें किराए पर देंगे, इतना पैसा आएगा, फिर उसको बेच करके फिर और आएगा, या 4 साल के बाद उसको बेच देंगे तो बड़ा हवेली बनाऊंगा या और बनाऊंगा, वह मनोराज है। किसी को मनोराज करती है, सबसे बड़ा दुख देने वाला यही है। तो आगे देखो, राम शैल बन देखन, यही चल रहा ना, राम शैल बन देखत जाही, जहाँ सुख सकल दुख नहीं। राम वहां पर जो रामचंद्र जी के जो पर्वत है, कामतगिरी पर्वत है, वहां पर जंगल है, उनको देख करके सभी लोग सुखी होते हैं और उसका फल होता है सभी दुखों का नाश। और वहां पर सुंदर झरने जो बह रहे हैं, उनका पानी अमृत के समान है, वहां पर विविध प्रकार की हवाएं चल रही हैं, शीतल मंद और सुगंधित, और 3 प्रकार के तापों को, कष्ट तापों का हरण हो रहा है। और वहां पर वृक्ष क्या है, बिटप बेल 3 अगणित जाति, नाना प्रकार के वृक्ष हैं। बिटप कहते हैं वृक्ष को, बेल कहते हैं लताओं को, 3 माने घासों को, यह हैं जिनका फल, प्रसून कहते हैं फूल को, तो फल और फूल और पल्लव नाना प्रकार के यह हैं। सुंदर शिला है, वहां सुंदर सुंदर शिला है जिस पर लोग बैठते हैं। सुखद तरछाई, और वृक्षों की जो छाया है वह सुख को देने वाली है। जाई बरन बन छवि कहीं पाई, वन की शोभा किसी से वर्णन नहीं की जा सकती, उसका वर्णन भी नहीं किया सकता, किससे वर्णन किया जाए, इतना सुंदर वहां का वह स्थान है जहाँ पर भगवान की, जब भगवान ही हैं तो भगवान ही हैं, वो तो 6 अक्षरों के स्वामी हैं,
धर्म, वैराग्य, ज्ञान, यश, ऐश्वर्य और लक्ष्मी सबके मालिक हैं। अब देखो वहां पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जो जैसा होता है, जिसका जैसा प्रारब्ध होता है या जिसका जैसा मन होता है, उसी के अनुसार उसको, वहां पर जंगल में कोई नहीं है, लेकिन भगवान राजा थे अयोध्या के ना, वहां पर सेवा करने के लिए सैकड़ों कील, कोल, भील और यह आ जाते हैं किरात, और सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल उनको खिलाते हैं। पूरी प्रजा आई है, अयोध्या आ गई है, लेकिन सब किसी को खाने की तकलीफ नहीं हुई है वहां पर। तो जो जैसा होता है वैसा ही उसको कहीं भी चला जाओ वैसे ही मिलता है सुख आनंद। शरणी सरोरुह जल विहब कूजत गुंजत भृंग। तालाब में सरोरुह में क्या है? कमल खिले हुए हैं, और विहब माने पंक्षियां, पंक्षियां क्या कर रही हैं? गुंजन की आवाज कर रही, अपनी चिड़चिड़ा रही हैं, जो उनकी आवाजें होती हैं चू चू। और गुंजत भृंग, भृंग कहते हैं यह भौरों को, यह गुंजन करते हैं। बैर विगत विहरत विपिनो, और बहुत प्रकार के रंगों के पक्षी और पशु वन में बिना किसी बैर के आपस में विहार कर रहे हैं। यह जो भी ज्ञानी पुरुष होता है, जिसके अंदर राग देश नहीं है, किसी के प्रति बिल्कुल अहिंसा का भाव है, उसके आगे वह शेर, जो शेर होता है, अरे उसका दुश्मन भी आ जाता है तो भी जिस समय वह मारने के लिए आता है ना, तो उसके हाथ से वह तलवार हो या धनुष हो, वह छूट जाता है, वह नहीं मारता है। इसकी एक घटना आता है, दृष्टांत याद आता है। जब वाल्मीकि और अरे विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में थोड़ा सा तनी तना चलता था। सभी लोग, देवता लोग भी विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि का पदवी दे करके ब्रह्म ऋषि लेकर के बुलाते थे, कह करके बुलाते थे, लेकिन वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि करते थे, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। इसी बात का उनको दुख था, जलन था। एक दिन मन में भाव आता है विश्वामित्र जी को, और एक पूरा गणासा लेके चलते हैं, पेड़ पर बैठ जाते हैं जहां पर यह रहते हैं, और कहते हैं आज तो इसका धड़ अलग कर दूंगा, सिर अलग, गर्दन अलग कर दूंगा। वशिष्ठ जी का, हाँ, उसी समय 4 बजे का समय है, भोर का समय है। स्नान ध्यान करके यह अरुंधति माँ, इनकी पत्नी और वशिष्ठ जी आपस में यह शास्त्रों की चर्चा करते हैं। उसी में अरुंधति के मुख से निकला, यह कितना सुंदर यह सुहावना चांद है, और इसका शोभा देख करके तो मन प्रफुल्लित हो गया। तो वहां पर वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, सुनो कृष्ण, इसको सुनो। वो कहते हैं, यह क्या क्यों देख रही है? जो विश्वामित्र जी का जो शोभा है ना, जो ऐश्वर्य है ना, उसके आगे तो एक फीका है। बना दिया उनको। नहीं, यह सच्चाई थी, यह सच्चाई थी, लेकिन अभिमान था। अभिमान के कारण उनको यह ब्रह्म ऋषि का पद नहीं दे रहे थे। हाँ, अब वहां से वह कूदते हैं, कूद करके पैरों पर गिर पड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, सारी अपनी घटना बताते हैं। तो उस समय जब गिरते हैं पैरों पर, उस समय कहते हैं ब्रह्मर्षि उठो, उनको ब्रह्मर्षि के पागे ले। तो यह होता है, यह मतलब यह किस बात पर आया था कि बैर छोड़ करके जो ज्ञानी होता है, जिसके अंदर राग देश नहीं होता है, किसी के देश नहीं है, उसके आगे तो दूसरा जो दुश्मन है वह भी झुक जाता है। मानने के लिए आया था लेकिन झुक गया। सही बात। तो बैर विकट विहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग, और बहुत प्रकार के पशु पक्षी जो है विहार कर रहे हैं बिना बैर के। आगे पढ़ते हैं, कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर साधु सुदासी। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर साधु सुदासी। भरी भरी परन पुटी रचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर रूरी। भरी भरी परन
पुटी रुचि तूरी कंदमूल फल अंकुर जोरी। सब ही देहि कर विनय प्रणाम कही कही सौद भेद गुण नाम। वही देहि कर विनय प्रणामा कही कही साध भेद नाम। देहि लोग बहु मोल न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। देहि लोग बहुमोल न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। कहि स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी। कहाय स्नेह मन दुर्बानी मानस साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। तुमसे हमनी निषादा पावन सगुना प्रसादा। हम ही अगम अति दर्श तुम्हारा जस मरु धरणी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद नवाजा परिजन प्रजौ चाहिए जस राजा। यह जिन जानी सकोच तजे करे छोहु लखी नेहु। हम ही कारत करण लगी फलत नय अंकुर लेहु। सियापति रामचंद्र की अब वहाँ जंगल के जो निवासी हैं कोल भील और किरात उनकी जो सेवा का वर्णन किया जा रहा, किस प्रकार से वह सेवा कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि कोल किरात भिल्ल वनवासी, यहाँ के जो वनवासी हैं वन में रहने वाले लोग हैं, क्या करते हैं मधु लाते हैं। यह भौरे वाले मधु ने वो बहुत सुंदर मधु होता है, पवित्र मधु, जो कि उसका स्वाद जो होता है अमृत जैसी मनों का। भारी भारी वर्ण वह एक दोने बनाते हैं पुटियां और उसी में दोने बना करके उनमें भर भर के खिलाते हैं। वो गिरता नहीं है उसमें, बताया ना अभी हमने कि जल भी रख दो तो नहीं गिरेगा। और उसमें और भी रखते हैं क्या, कंद मूल फल अंकुर और जूरी। अभी कंद बताया जो पका करके खाते हैं, मूल बताया जो जमीन के अंदर भी होता है, जैसे आलू है तो पका करके खाते हैं जमीन के अंदर ही होता है, गांठ गोभी है, कई चीजें हैं, शकरकंदी है। शकरकंदी वैसे भी खाते हैं लेकिन ज्यादातर पकाते उसको खाते हैं लोग। और मूल वही जमीन के अंदर वाली है, जैसे आपका यह हो गया मूली, हाँ मूली है, गाजर है, यह भी जमीन के अंदर होता है ना, ये मूल है, कच्चे खाते हैं। फल पेड़ों पर जो लगते हैं। अंकुर कुछ ऐसे चीजें होते हैं बीजों को उसको अंकुरित करके, जैसे पौधे आ गए उसको अंकुरित करके खाते हैं। जूरी कहते हैं जैसे एक जमीन में ही जिमीकंद होता है, उसको जिमीकंद कहते हैं। आप लोग जानते होंगे यहाँ पर क्या कहते हैं, किशन को पता है, अभी तुम बता रहे थे चूरन कहते हैं, सूरन कहते हैं। हाँ हाँ, अरे वो तो जानता ही मैं, सूरन नहीं जानता था, वही भूल जाता है। आप जानते इसलिए पूछ रहे हैं। तो वहां पर क्या करते हैं पत्तों में, अब नहीं जानते हैं। और इसका एक नाम है, हम सूरन, अच्छा सूरन जानते नहीं जानते। 3 नाम है, एक जिमीकंद, एक सूरन, एक ओल। और हम लोग गाँव में यूपी में बिहार में खूब चलता है ओल बोलते हैं, ओली बोलते हैं। सूरन यहाँ बोलते हैं, जिमीकंद हमारे। तो क्या होता है, अब आइए, उसी में विविध प्रकार के पत्तों को लगा करके उसको कर देते हैं, भून देते हैं। अब वहां पर तेल कहाँ मिलता है तो भून देते हैं, तो उसी को कहते हैं जूरी। ये किसी संत ने बताया था तो उसको, तो जूरी यहाँ पर लिखा हुआ है जूरी। तो इस प्रकार से वह स्वादिष्ट चीजें, यहाँ पर अंटी लिखा हुआ है हिंदी में, तो इस सबको चीजों को सजा करके वह सभी को, जितने भी लोग गए थे अयोध्या से, सभी को देते हैं, सभी को प्रेम से। सब ही करी विनय प्रणाम, सबको विनय और प्रणाम करके, मतलब आदर के साथ प्राप्त करके अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता करके देते हैं। सबका नाम बताते हैं कि अमुक चीज है, यह अमुक चीज है, इसका यह गुण है, इससे यह रोग ठीक होता है। हाँ, ये सब बताते हैं। कहीं कहीं स्वाद भेद, सबका नाम बताते हैं, सबका गुण बताते हैं, किस रोग के लिए यह फायदेमंद, सब बताते हैं।
लोग बहुत उनका दाम देते हैं पर वह नहीं लेते। प्रजा है जिसके पास पैसा लेकर के आए होंगे वह दाम भी देते हैं, तो वो कहते हैं भाई अरे राम जी की दुहाई देते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम तो हिंसक हैं। जंगल में जो रहते हैं क्या है, लोगों को मार करके ही तो जिंदा रहते हैं, अब खाते पीते हैं। हाँ, हम हिंसक हैं, लेकिन जब से राम जी का यहाँ पर वास हुआ हमारे अंदर से सब कुछ चला गया। हमें किसी प्रकार का यहाँ पर दुख नाम की चीज ही नहीं है, हम तो सुखी, हमें कुछ नहीं चाहिए। और राम हम निषाद हैं, निषादों का राजा राम का भक्त है, राम का प्रिय बन गया, तो हम उस निषाद की प्रजा हैं और राम की प्रजा आप लोग हैं। तो प्रजा से क्या मतलब है, उसी प्रकार से हमारा समर्पण आपसे है। जैसे निषाद राम से प्रेम करता है वैसे ही हम निषाद की प्रजा हैं, तो प्रजा और राम की प्रजा आप हो तो उससे आपसे लोगों से हम प्रेम करते हैं। ये प्रेम का है, ये पहुनाई में आए हो आप, पहुना बन करके। कहीं सनी है मगल मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी। प्रेम में मगन हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान करके केवल उनका सम्मान करते हैं। आप साधु हैं, हमारे प्रेम को देखें। प्रजा को कह रहे हैं कोल भीर कि आप हमारे प्रेम को देखें, दाम दे करके या वस्तु लौटा करके मेरा तिरस्कार मत करें। आप तो पुण्यात्मा है, तुम सुकृति, तुम पुण्यात्मा हो और हम नीच निषाद हूं। पावा दर्शन और राम जी का दर्शन रूपी प्रसाद पा करके हम धन्य हो गए हैं। हम ही अगम यति दर्शन तुम्हारा जसु मरुधर निधि बधुन। हम लोगों को आपके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। जैसे मरुभूमि है, रेगिस्तान है, वहां पर गंगा जी आ जाएं तो वह रेगिस्तान की भूमि जो है पवित्र हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर राम जी ने निषाद पर कृपा किया, तो जैसे राजा हैं वैसे ही उनका परिवार और आप भी उनके प्रजा हो, तो उसी प्रकार से आपको भी हमारे साथ वैसे ही बर्ताव करना चाहिए, आपको प्रेम करना चाहिए। तो हमारे आपके बीच में कुछ लेन देन की बात नहीं है। यह जिया जानी सकोच तज करिय छोहु लखनी हम ही कृतारथ करन लगी फल दिन अंगुरली। हृदय में ऐसा जान करके सभी संकोच को छोड़ करके हमारा प्रेम देख करके आप लोग कृपा करें और हमको कृतार्थ करने के लिए यह जो हम लाए हैं, जो हमारे पास है, हम लोग सेवा करते हैं, फल है, अंकुर है, यह आपका जोरी है, ये सब स्वीकार करो। आगे पढ़ते हैं, कहाँ गया भाई, यहाँ पर है। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारी। तुम प्रिय पाहुने मन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काहे हम तुम ही गोसाई धनुपात की रात मिटाई। देव काहे हम तुम ही गोसाई धनुपात की रात मिटाई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई लीन भाषण बसन चुराई। यह हमारा अति बड़ी से उठाई। हम जल बसन चुराई। हम जल जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। पाप करत निशि बासर जाही नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही। पाप करत निशि बासर जाही सपन धर्म बुद्धि कस कहू यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। सपने धर्म बुद्धि कस कहू यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद पद मुनिहारे मिटे दुषह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे तिनके भाग सराहन लागे। सुनत पुरजन अनुरागे तिनके भाग सराहन लागे। लागी सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं। लागे
सराहन भाग सब अनुराग बचन सुहावही। बोलन मिलन सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावहि। बोलन मिलन सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी निदलहि नेहु निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। नर नारी निधरहि नेहु निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लौह लौकातिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लौह लौकातिरा। बिहरहि बन चहुर प्रतिदिन प्रमोदित लोग सब। बिरहाई मन चतुर प्रतिदिन प्रमुदित लोक सब। जल जम दादुर मोह भई पीन पावस प्रथम। जल जो दादुर मोर भय बीन पावस प्रथम। अब वकील भिल्ल उनसे प्रजा से कह रहे हैं जो अयोध्या के नगरवासी हैं, आप हमारे प्रिय पहुना हो, कौन पगधारे और वन में अपने पैर को धारण किया। पहुना, आप पहुने ही आए हो। सेवा जोग और आपकी सेवा करने जो हमारे भाग्य तो नहीं है। मराठी शब्द भी है, हाँ? यहाँ बोलते हैं हमारे घर में पहुने न रहे। हमारे भाग्य तो नहीं है। हाँ। हे स्वामी हम आपको क्या देंगे, देव का हम तुम्हें गोसाई, हे गोसाई हम आपको क्या देंगे। हमारे पास तो केवल लकड़ियां हैं और क्या है, पत्ते हैं। हाँ पत्ते हैं और कुछ तो है नहीं। हमारे पास तो यही है, फल फूल यही सब चीजें हैं। यही हमारी सेवकाई है, इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो हमारा क्या काम है कि हम आपके बसन भी, मतलब वस्त्र भी, और जो आपके पास सामान है, बर्तन। हाँ, बसन का मतलब बर्तन ही होता, बर्तन का मतलब यहाँ पर जो कुछ सामान है सब छीन लेने वाले हैं, क्योंकि हम तो जड़ जीव हैं, जीव हैं लेकिन जड़ के समान हैं और जीवों की हिंसा करने वाले हैं, जीवों को मारने वाले हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुमति हैं, कुजाति हैं। कुजाति माने सबसे जातियों में नीच यानी निषाद जाति के हैं। कुमति माने हमारी बुद्धि भी बुरी है, खोटी है, और कुचाली बुरे लोगों पर हम बुरी दृष्टि से ही देखते हैं, हमारी चाल भी बुरी होती है। तो इस प्रकार से वह कह रहे हैं हम रात दिन पाप ही करते रहते, पाप करत निशिबासर जाहें। निशिबासर दिन और रात केवल पाप ही करते हैं। नहीं पट कटी, फिर भी हमारे कटी माने कमर, कमर पर कोई पट माने वस्त्र, कमर पर कोई वस्त्र नहीं मिलता। नहीं पेट अघाई, हमारा पेट भी नहीं भरता। मतलब हम दूसरों के कपड़े छीनते रहते हैं, लोगों की हत्या करते रहते हैं, लोगों के सामान को चुराते हैं, फिर भी रात दिन हम पाप करते हैं, फिर भी न तो हमारे शरीर पर सुंदर वस्त्र होता है और न तो हमारा पेट ही भरता है। और सपने में भी हम धर्म को क्या जाने, धर्म की तरफ हमारी बुद्धि कैसे जाए। यह तो जब से रामचंद्र जी आए हैं, रघुनंदन का ऐसा प्रसाद है कि मैं यह धर्म कर्म कर रहा हूँ। जब जो मना करता है ना उसको यह कह रहे हैं इस प्रकार से, जबते प्रभु पदम निहारे। जब से प्रभु ने यहाँ पर पैर रखा इस चित्रकूट में, मिटे दुष्ह दुख हमारे सारे दुख और दोष मिट गए। बचन सुनत, और यह बहुत ही प्रेम से बचन सुन करके अयोध्या लोग प्रेम में आनंदित हो जाते हैं। इनके भाग और इन कोल भेड़ों के भाग की सराहना करते हैं। लगे सराहन के भाग की सराहना करने लगे। सब अनुराग वचन सुनाए, प्रेम के वचन सभी सुनाते हैं। बोलन मिलन सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावहि। उन लोगों के मिलने का, बोलने का ढंग तथा रामचंद्र जी के चरणों में यह प्रेम को देख करके सभी आनंदित हो रहे हैं, सुख पा रहे हैं। नर नारी निदरहि नेहु निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। गिरा कहते हैं बाड़ी को। यह कोल भील जो है उनकी बाड़ी सुन करके सभी नर नारी प्रेम का निरादर करते हैं, मतलब उसको धिक्कारते हैं। मतलब कितना
इनका सुंदर प्रेम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि राम जी की ही कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर के तर गया। लोहा नौका को लेकर के तर गया, एक दृष्टांत है, यह हो नहीं सकता है। जैसे यह जो कोल भील हैं, उनके अंदर यह धर्म की प्रवृत्ति नहीं थी, कभी नहीं थी, भूल करके सपने में ही नहीं थी, लेकिन जैसे रामचंद्र जी का दर्शन हो गया, बस बंद करना, एक दुहा ही है, खत्म हो गया। दिया रही बन चहु प्रतिदिन प्रमोदित लोग, सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए मन के चारों तरफ विचरण करते हैं। जैसे जल ज्यों दादुर मोर, जैसे पहली वर्षा होती है तो दादुर कहते हैं मेढक को, मेढक मोटा हो जाता है, दादुर भी प्रसन्न होकर के नाचता है। उसी प्रकार से अयोध्या के वासी जो पतले होकर के आए थे 3 रूप में, वो मोटे हो जाते हैं, मतलब प्रसन्न और अच्छे हो जाते हैं, नाचते कूदते, उसी प्रकार से आने जाते हैं। अब यहीं पर आज का सत्संग स्मरण करते हैं। इतना याद रखिए कि श्राद्ध हमें वेद के अनुसार अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध से बताया गया क्या का फायदा, अगर कोई मूर्छित है तो उसकी मूर्छा चली जाती है, टूट जाता है। मरने के समय भी होता है ना, कई लोग प्रेत बन जाते हैं, मूर्छित होते हैं तो उनकी ओख हो जाती है। कोई नरक में चला गया तो नरक की अवधि कम हो जाती है, उसका दुख कम हो जाता है। कोई कीट पतंग बन गया तो उसका जो भी वहां पर भोजन उसके जोग होता है वो मिलता है। मनुष्य और देवता बन गया तो उसकी सुख की और वृद्धि हो जाती है। भगवान अगर वैकुंठवास में चला गया, वैकुंठ लोक में, तो भगवान की कृपा उस पर और बढ़ जाती है। अगर वह मुक्त हो गया है तो उसका सारा फल उस कर्ता को ही मिलता है, तो कर्ता सुखी होता है। इसलिए श्राद्ध हमें अवश्य करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते